दोस्तों आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के खोजकर्ता तथा यह स्थल कौन सी नदी के किनारे है एवं यहाँ से प्राप्त सामग्री के बारे में भी जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की पहली जानकारी दी। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटोगोमरी में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता स्थल का उत्खनन किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। अब तक खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में सर्वाधिक स्थल गुजरात में लगभग 200 हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। सर्वमान्य C14 यानी कार्बन 14 के पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यही मत D.P. अग्रवाल का है। अन्य विद्वानों के अनुसार काल निर्धारण, जिनमें माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व माना है, जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व, डेल्स ने 2900 से 1900 ईसा पूर्व माना है, अनरेस्ट मैके ने 2800 से 1500 ईसा पूर्व, मार्टिमर हिलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व, C.J. गेड ने 2350 से 1700 ईसा पूर्व, D.P. अग्रवाल ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व एवं फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना है। इन सभी मतों में D.P. अग्रवाल का मत सर्वमान्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है, जो 12,99,600 वर्ग किमी है। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हरी यूपिया कहा है। इसका विस्तार उत्तर दिशा में मांदा जम्मू से, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से, पश्चिम दिशा में सूद केंडेडोर बलूचिस्तान तक विस्तृत है। विस्तार के आधार पर ही इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट पीटर ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी बताया था। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदूदड़ो, कालीबंगा व बनवाली सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गंडेड़ीवाल तथा धोलावेरा सिंधु सभ्यता के क्रमशः 4 बड़े नगर हैं। प्रमुख स्थल व उनसे प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है। हड़प्पा वर्तमान स्थान मोंटोगोमरी पंजाब, जो अब साहिवाल में है, ये पाकिस्तान में स्थित है। रावी नदी के तट पर उत्पन्न हुई। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 में। प्राप्त सामग्री R37 कब्रिस्तान, अन्नागार, उर्वरता की देवी, मछुआरे का चित्र, सांप को मुंह में दबाए हुए गरुड़, शंख का बना हुआ महल, कांसे की गाड़ी। हड़प्पा पुरातत्व स्थल की ईंटें लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के निर्माण हेतु इस्तेमाल कर ली गई थी। अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो, यह वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर उत्पन्न हुई। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी 1922 में। प्राप्त सामग्री में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, महाविद्यालय भवन, कुबड़ वाला बैल, 3 सींग वाला योगी, कांस्य की नृत्य रत नारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मुद्रा शिव की, गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र, हिरण, सीप का पैमाना, पुजारी का सिर, सर्वाधिक मुहरें। एकमात्र स्थान जहां स्तूप मिला है वह मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग तथा सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। लोथल वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह भोगवर नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता S.R. राव 1955 से 1963 तक,
यहाँ से प्राप्त सामग्री में डॉक यार्ड, जहाज़ों की गोदी बंदरगाह, युगल समाधि, चावल व बाजरे के साग से, चालाक लोमड़ी का चित्र, मनके बनाने का कारखाना, मम्मी के उदाहरण, मेसोपोटामिया व फारस की मुद्रा, बतख के सर्वाधिक चित्र, आटा पीसने की चक्की, अग्निकुंड, हाथी दांत का पैमाना। सबसे अच्छी जल निकासी का उदाहरण लोथल से ही प्राप्त हुआ है। विशेष, लोथल को भी मृतकों का टीला कहते हैं तथा इसे लघु मोहनजोदड़ो के उपनाम से भी जाना जाता है। लोथल को व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी कहते हैं। कालीबंगा वर्तमान स्थान हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित सभ्यता है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ये चूड़ियां पत्थरों की बनी होती थी। कालीबंगा का अर्थ भी काली चूड़ियां ही होता है। यहाँ से प्राप्त सामग्री में जुते हुए खेत के साग से, हल्के साग से, लकड़ी की नालियाँ, हवन कुंड, अग्निकुंड, यज्ञ कुंड, समाधि, युगल खेती, अलंकृत ईंटें आदि प्राप्त हुई है। विशेष, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र स्थल है जहां जल निकासी का अभाव व मातृ देवी मूर्ति का अभाव पाया गया है। इस सभ्यता स्थल में 3 सांस्कृतिक चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह इस सभ्यता की सबसे गरीब बस्तियों में से एक है। धोलावीरा वर्तमान स्थल कच्छ गुजरात में स्थित है। यह मनहर या मानसर नदी के तट पर स्थित सभ्यता है। इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट 1990 से 1991 में की। यहाँ से प्राप्त सामग्री सबसे बड़ा स्टेडियम, नगर के 3 विभाजन, दुर्ग क्षेत्र, मध्यम नगर व निचला नगर। इसकी विशिष्ट बातें हैं। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व गनेडीवाल के पश्चात चौथा बड़ा स्थल है। चनूदड़ो वर्तमान स्थल सिंध पाकिस्तान में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता मजुमदार व मैके 1931 से 35 तक। यहाँ से प्राप्त सामग्री अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, मनके बनाने का कारखाना, कुत्ता व बिल्ली के पदचिन्ह। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। एकमात्र स्थल है जहाँ से किसी भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। यह चंदूदड़ो में ही है। बनवाली वर्तमान स्थान हिसार हरियाणा में। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट 1973। प्राप्त सामग्री में खिलौनों के रूप में हल्की आकृति, कालीबंगा के समान प्राग हड़प्पा व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष, अग्नि वेदिका के अवशेष, जल निकासी प्रणाली का अभाव, तिल, सरसों व जौ के अवशेष, वर्तमान बैलगाड़ी के आकार के समान निशान। सूरकोटड़ा वर्तमान स्थान कच्छ गुजरात में। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी 1964 में। प्राप्त सामग्री घोड़े की अस्थियां व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ की सबसे बड़ी इमारत के रूप में स्थित है। रंगपुर वर्तमान स्थल अहमदाबाद जो गुजरात में आता है। यह मादर नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता MS वत्स व SR राव 1931 व 1953। यहाँ से प्राप्त सामग्री में धान की भूसी, कालीबंगा के समान कच्ची ईंटों के दुर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल सतलज नदी के किनारे स्थित रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। रोपड़ बुर्ज होम के अलावा एकमात्र स्थल है जहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। चिनाब नदी के किनारे सिंधु सभ्यता के उत्तरतम स्थल मांदा जम्मू कश्मीर से हड़प्पा सभ्यता की त्रिस्तरीय सांस्कृतिक क्रम मिले हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल से कालीबंगा की तरह अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। अमरी सिंध पाकिस्तान में स्थित एकमात्र स्थल है जहां से गंडे के साक्ष्य मिले हैं। सूत कंडेगडोर सिंध पाकिस्तान से बेबीलोनिया जो यूनान में स्थित है से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा
हरियाणा से पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान एकमात्र स्थल है जहां से पत्थर की नींव के मकान मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में विशेष तथ्य। सिंधु सभ्यता का नवीनतम उत्खनित स्थल खीरसारा भुज गुजरात में स्थित है, जो दिसंबर 2009 में खोजा गया। सिंधु सभ्यता काल में संभवतया जनतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार थे। यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। यह मूलतः नगरीय सभ्यता थी तथा सिंधु सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता नगर नियोजन ही थी। यहाँ सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो जाल पद्धति पर आधारित थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे, जो उस समय की सफाई की सुचारू व्यवस्था का प्रतीक है। प्रत्येक नगर में पानी की व्यवस्था के लिए कुआं होता था। नालियां सिंधु सभ्यता की एक अन्य विशिष्ट विशेषता है, जो कि ढकी हुई होती थी। यहाँ के लोग मातृ देवी, पाशुपति, लिंग योनि व वृक्षों की विशेषकर पीपल की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से मिली योगी की मूर्ति को मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा दी है। इस सभ्यता के लोग स्वास्तिक व क्रॉस से परिचित थे। सिंधु सभ्यता से 9 प्रकार की फसलों के अवशेष मिले हैं, जो चावल, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, राई, मटर, तरबूज व खरबूजा है। यूनानी साक्ष्यों से पता चला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास की सबसे पहले उगाया था, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े व लोहे से अपरिचित थे, लेकिन गुजरात के लोग हाथी पालते थे। सिंधु सभ्यता से गाय के कोई चित्रण नहीं मिले हैं। भारत की प्राचीनतम मुद्रा सिंधु सभ्यता की सेलखड़ी जिप्सम की मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के तत्कालीन सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से सिंधु मुद्रा प्राप्त हुई है। सुमेरियन लेखों में सिंधु सभ्यता को मेहुला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग टिन व सीसा अफगानिस्तान व बलूचिस्तान से, तांबा खेतड़ी व बलूचिस्तान से, सेलखड़ी राजस्थान व बलूचिस्तान से, सोना अफगानिस्तान, फारस व कर्नाटका से, नीलमणि व लार्ज वर्द अफगानिस्तान व मेसोपोटामिया से आयात करते थे। मेहरगढ़ में स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि बाएं से दाएं व दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे जिगजेग व बूस्ट्रोपेदन कहा गया है। इस लिपि में 64 शब्द व लगभग 400 अक्षर सामने आए हैं। यहाँ मापतोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यहाँ सर्वाधिक चिन्ह आकार के मिले, जबकि सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली आकार का था। यहाँ के लोग मुद्रा में सेलखड़ी का प्रयोग करते थे, लेकिन लोथल के पास देसर से तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी, जिनमें पूर्ण दाह संस्कार, आंशिक दाह संस्कार व समाधियां बनाते थे। मनके बनाने के कारखाने चंदुड़ो के अलावा लोथल से भी मिले हैं। अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा के अलावा राखीगढ़ी, वनवाली व लोथल से, युगल समाधि कालीबंगा के अलावा लोथल से भी मिली है। कालीबंगा व मांदा ऐसे स्थल है जहां से 2 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले हैं, तो धोलावीरा ऐसा स्थल है जहां सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले हैं। लकड़ी की नालियां यदि कालीबंगा से मिली है तो नगरीकरण के अवशेष अफगानिस्तान से मिले हैं। कालीबंगा से हल्के फाल के साक्ष्य मिले हैं तो वनवाली से हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं। हरियाणा का कुणाल नामक ऐसा स्थान है जहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है तथा यहाँ से जड़ी बूटियां व मसाले को कूटने के पत्थर मिले हैं, जिन्हें सालन पत्थर कहा जाता है। नागेश्वर व बालाकेट से शंख से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये स्थल क्रमशः गुजरात व सिंध समुद्र के किनारे अवस्थित थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मेहुला को नाविकों का देश कहा है। सिंधु सभ्यता के बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनेक कारण माने जाते हैं।
विभिन्न विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण हैं। M.R. साहनी ने इसे भौतिक परिवर्तन माना है। जॉन मार्शल, मैके एवं S.R. राव ने बाढ़ को कारण माना है। KURD कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा, गार्डन चाइल्ड व व्हीलर ने बाह्य आक्रमण, R.L. स्टाइन व A.N. घोष ने जलवायु परिवर्तन को माना है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जी के अभी। धन्यवाद।